हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 9, जहां हम सीखने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डेबिट नोट वाउचर्स के थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया था। या हम क्रेडिट नोट के थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट नोट वाउचर का यूज कहां पर होता है। जब आप कोई भी गुड्स या सर्विस किसी डीलर या किसी कस्टमर को सेल करते हैं और वो किसी रीजन से आपको वो गुड्स या सर्विस रिटर्न करता है, तब आप इसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करने वाले हैं। तो जब आपको सेल्स रिटर्न हो या रिटर्न इनवर्ड हो, तब आप क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। किसी भी सेल्स रिटर्न होने का रीजन क्या होगा? अगर आपने कोई गुड्स डैमेज कंडीशन में बेच दिए या कस्टमर या डीलर के बताए गए स्पेसिफिक गुड्स के रिकॉर्ड के हिसाब से वो गुड्स उनको नहीं मिली, तब ये सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत जरूरी है, तब आप अपने सेल्स इसे माइनस कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है कैश सेल रिटर्न और दूसरा है क्रेडिट सेल्स रिटर्न। जैसे कि ऑलरेडी हमने डेबिट नोट वाउचर में इसके डिस्कस किया था, वैसे ही सेल्स रिटर्न में भी दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल्स रिटर्न को कैसे लिखा जाता है। अगर आप सेल्स रिटर्न आपको होता है तो आपको बदले में डीलर या कस्टमर को कैश रिटर्न करना होता है और आपके सेल्स को माइनस किया जाता है। मींस सेल्स होगी डीआर साइड में और कैश अकाउंट होगा सीआर साइड में। तो चलिए अब हम समझते क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल रिटर्न में अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस क्रेडिट में मींस उधारी में सेल करी थी, तो सेल्स आपका डीआर साइड जाएगा और आपका कस्टमर या पार्टी वो जाएगी क्रेडिट साइड में। तो जितने भी सेल्स रिटर्न होते हैं उन सबका सारा रिकॉर्ड क्रेडिट नोट वाउचर में लिखा जाता है। अगर आप क्रेडिट नोट वाउचर लिखते हैं तो इसको वाउचर मोड में, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में और आइटम इनवॉइस मोड में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए इसे समझने के लिए अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, जहां पर हम पहले गुड्स को सेल करेंगे और उसके बाद उसको रिटर्न भी करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि पहला प्रैक्टिकल हमारा क्या है। तो पहला प्रैक्टिकल ऐसा है जिसमें हम सेल्स वाउचर को यूज करेंगे। आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स टू पूजा एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट विद बिल नंबर 5। तो चलिए इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम टैली में चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इतने सारे गुड्स है जो हम पहले सेल्स करेंगे और उसके बाद इसकी क्रेडिट नोट एंट्री मीन सेल्स रिटर्न की भी एंट्री हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टैली में। यहाँ पर आपको सेल्स की एंट्री करने के लिए गेट ऑफ टैली में आ जाना है, देन वाउचर और प्रेस कर देना है F8 और देन हम इसको क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ एंट्री करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सेल्स की एंट्री होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे होने वाली है। तो अब देखिए क्रेडिट नोट की एंट्री, पूजा एंटरप्राइज रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स अगेंस्ट द सेल्स मेड विद बिल नंबर 5। तो चलिए अब हम इसे रिटर्न करने वाले हैं। मींस हमें ये सेल्स रिटर्न मतलब ये अब हमें रिटर्न होने वाला है। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको चले जाना है टैली के अंदर पर, आ जाना गेट ऑफ टैली में और आपको वाउचर के अंदर सेलेक्ट कर देना है F10 और सेलेक्ट कर देना आपको क्रेडिट नोट वाउचर। तो चलिए क्रेडिट नोट वाउचर नंबर 1 हमारा हो रहा है। सबसे पहले पार्टी नेम में हम डाल देंगे पूजा एंटरप्राइजेस। फिर आपको रिसिप्ट डिटेल के अंदर पर ओरिजिनल इनवाइस नंबर में बिल नंबर डाल देना आपको 5 और देन आपको बिल का डेट डाल देना। तो हमारा 2 मई है, हम इसे सेव करते हैं और सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम में उन आइटम्स को डालते हैं जो हमको रिटर्न करना है। तो सेल्स रिटर्न या क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके साथ आपको टाइप ऑफ रेफरेंस के अंदर पर अगेन रेफरेंस डाल देना है। देन पेंडिंग बिल में पेंडिंग बिल नंबर 5 आपको दिखेगा। इसके साथ आपको डेट भी दिखेगा और अमाउंट दिखेगा। फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आप देख सकते हैं हमने 22,150 की एंट्री कर ली है। और नरेशन अगर आपको डालना तो डाल सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री देखना चाहते हैं तो आप अल्टर पर जी जाकर लेजर वाउचर में जाइए और पार्टी का नाम डालिए। जैसे कि पूजा एंटरप्राइजेस में एंटर करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पूजा एंटरप्राइजेस के अंदर पर हमने
टू टाइप्स की सेल करी। इसमें हम 1,77,800 का सेल्स किया था और फिर हमने उसी सेल्स को माइनस किया है क्रेडिट नोट का यूज करके, जहां पर 22,150 रुपए हमने माइनस किया है। तो फाइनली हम पूजा एंटरप्राइज से 1,55,650 रुपीज लेंगे। मीन्स फाइनल बिल अमाउंट 1,55,650 रुपीज बनेगा। चलिए अब हम एक सेकेंड एक्टिविटी करने वाले हैं जिसकी एंट्री आपको करना है। तो अब हम देखते हैं कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड एक्टिविटी ऐसी है, INT कंप्यूटर एजुकेशन सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू विमल एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट विथ बिल नंबर 6। तो चलिए इसमें हम कुछ गुड्स को सेल करेंगे और गुड्स को सेल करने के बाद फिर इसे हम क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री करने वाले। तो मैं इसकी एंट्री टैली में कर देता हूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो सेल्स वाउचर की एंट्री होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, जहां पर हमें क्रेडिट नोट्स की एंट्री करनी है। जहां पर आप देख सकते हैं कि विमल एंटरप्राइज रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स अगेन द सेल्स मेड ऑन बिल नंबर 6। ठीक है, तो चलिए अभी हमने कुछ गुड्स खरीदा था उसको हम रिटर्न करेंगे। मीन्स हमें ये रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न होने वाला है। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे करना है। तो आपको चले जाना अपने वाउचर के अंदर पर, देन F10 प्रेस करना और चले जाना आपको क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्टी का नाम डाल देना है जो आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो पार्टी का नाम है विमल एंटरप्राइजेस। फिर आपको ओरिजिनल बिनवाइस डिटेल के अंदर पर यहां पर आपको डाल देना है नंबर 6 और डेट डाल देना है जिस दिन आपने इस गुड्स को सेल किया था। देन बाकी चीजें एक्सेप्ट कर लेनी है। लेजर अकाउंट के अंदर पर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर गुड्स को टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट गुड्स को टाइप कर देता हूं। तो क्रेडिट नोट वाउचर मीन्स सेल्स रिटर्न कंप्लीट होने के बाद आपको एक कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगेन रेफरेंस में हम देख सकते हैं हमको दो बिल दिखेगा जिसमें से हमको पेंडिंग बिल में नंबर 6 को सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। आप चाहे तो नरेशन यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं बट मैं इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अब हम जैसे कि दो एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपको क्रेडिट नोट का डिटेल देखना है तो आप इसे कई जगह पर देख सकते हैं। ये आपको लीडर वाउचर्स में दिख सकता है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस में और क्रेडिट रजिस्टर में दिख सकता है। तो चलिए मैं अल्टर प्लस जी दबाकर क्रेडिट नोट रजिस्टर में जाता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मई में 2 एंट्री करी थी। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये 2 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके साथ साथ आप इसकी एंट्री स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कई सारे स्टॉक दिख रहे हैं। मैं F5 दबाकर स्टॉक को एक्सपांड करता हूं और यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर बॉक्सेस दिख रही, तो क्वांटिटी आपको नहीं दिख रही। तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूं। ये एक फीचर होगा जो आपको चालू करना होगा। F12 दबाइए और आपको शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट्स को वाई कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉजिटेक K230 कीबोर्ड 22 NOS मतलब नंबर्स में शो करेंगे। तो जिसके थ्रू आप प्रॉपर क्वांटिटी देख सकते हैं कि आपके पास अब कितनी क्वांटिटी के गुड्स बचे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।